जिस समय भगवान राम जी वापस आए थे और अयोध्या में रोशनी थी, हजारों साल के बाद वैसी रोशनी फिर से अयोध्या में हुई थी। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया के संबंधों को बौद्ध धर्म ने भी बहुत ताकत दी, बहुत सशक्त बनाया। एक कोरियाई बौद्ध भिक्षु होइचो ने 8वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। फ्रेंड्स, ये जानकर अच्छा लगता है कि कोरिया के विकास में भी जिस प्रकार से पुरातन चीजें हमें प्रेरणा देती हैं, आप सबका पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। यहां पर भारतीय मेधा और कौशल का बहुत सम्मान है। आप कोरिया में रिसर्च तथा इनोवेशन में योगदान दे रहे हैं। भारत में रहकर कोरियाई कंपनियों को R&D फैसिलिटीज प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन एकेडमिक्स, रिसर्चर्स तथा पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स अग्रणी कोरियाई यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ रहने वाले भारतीय कोरिया की आर्थिक समृद्धि के साथ ही यहाँ की संस्कृति और सामाजिक जीवन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, कोरिया में योग को बहुत सम्मान और स्नेह मिला है। आप लोग करते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाहर वाले तो पूछते होंगे जब भी मिलते होंगे, अच्छा भाई तुम योग का क्या जानते हो? तो आप कहते हो नाक पकड़ के बैठ जाओ यार, हो गया। सोल, बुसान तथा अन्य शहरों में 2000 से ज्यादा लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बहुत ही मनोयोग से, जोश के साथ हिस्सा लिया था। कोरिया में आप सभी होली, दिवाली, बैसाखी, एक प्रकार से सभी भारतीय उत्सवों को सिर्फ मनाते ही नहीं, बल्कि उसमें अपने कोरियाई दोस्तों को शामिल भी करते हैं। अब यहाँ के शहरों में भारतीय रेस्टोरेंट्स को जगह मिलनी शुरू हो गई है। वहीं यहाँ के मेनू में भारतीय डिशों को भी स्थान मिल रहा है। यहाँ के लोग भी जानने लगे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर भारतीय फिल्में काफी पॉपुलर होती जा रही हैं। अब कोरियाई बच्चों के बीच कबड्डी भी सुनने को मिल रहा है। बोल रहे हैं यहाँ के लोग कबड्डी। साल 2018 में तो एशियन गेम्स में कोरिया की टीम ने सिल्वर मेडल भी जीता है। इसके लिए मैं यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा कि राजदूत एक ही होता है, लेकिन हर हिंदुस्तानी जहां भी हो वो राष्ट्रदूत होता है। एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर हैं। 30 मिलियन ओवरसीज इंडियंस, इनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन से दुनिया भर में देश की साख बढ़ी है। और मैं जिस देश में भी जाता हूं, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि भारतीयों की प्रतिष्ठा कानून मानने वाले नागरिकों के तौर पर बड़े गौरवपूर्ण रूप से उल्लेख होता है। फ्रेंड्स, हमारे देश के लिए ये साल जरा खास है। क्यों? इसलिए खास है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है। एक ऐसा अवसर है
जब हम उन्हें याद करें, उनकी शिक्षाओं, उनके दर्शन से प्रेरणा हासिल करें। और मैं चाहूंगा महात्मा गांधी जैसा इतना विराट व्यक्तित्व, विश्व मानव, जिस समय दुनिया में इस महापुरुष की जिस रूप में पहचान होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से नहीं हुई। नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती है, मार्टिन ल्यूथर किंग को जानती है, कैनेडी को जानती है। दुनिया अभी भी गांधी के संबंध में कहते हैं, अच्छा कौन है, कहाँ से है? क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि भारत के पास इस युग की इतनी बड़ी विरासत, महात्मा गांधी, दुनिया के हर बच्चे के ज़बान पर गांधी का नाम होना चाहिए, ये हमारा सपना होना चाहिए। वे विश्व मानव थे और आज जब दुनिया बहुत सी चुनौतियों से जूझ रही है तो महात्मा गांधी का दर्शन और भी प्रासंगिक हो जाता है। बापू के जीवन में प्रकृति के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, उनकी भूमिका थी। अपने जीवन में पर्यावरण से तालमेल बिठाने पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। कोरिया में बापू को अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि दी जा रही है। बापू की याद में हम सभी कोरिया में 150 पौधे लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कोरिया के साथ हर दिन हमारे संबंध मजबूत रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और मजबूती के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरिया और भारत इस पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच एक स्पष्ट और सहज भागीदारी है। हम मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी साझेदारी को भारतीय कंपनियों की कोरिया में मौजूदगी और मजबूत कर रही है। कोरियाई ब्रांड तो भारत के घर घर तक का हिस्सा बन चुका है। एलजी, सैमसंग, हुंडई जैसे कोरियाई ब्रांड तो भारत के गांव-गांव तक पहुंच गए हैं, लोगों की बोलचाल का हिस्सा तक बन गए हैं। फ्रेंड्स, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हम आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई है। 2014 के पहले हम यही सुनते थे कि भारत यानी फ्रेजाइल 5 में एक। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज बड़ी इकोनॉमी में दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है और अगले कुछ ही साल में भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 5 ट्रिलियन की क्लब में हम होंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। और जब 2014 में मैंने जब कार्यभार संभाला था, तब दुनिया में आर्थिक दृष्टि से हम 11वें नंबर पर थे। आज हम 6 पर पहुंच गए और 5 होने में देर नहीं लगेगी, आप विश्वास कीजिए। और हमारी कोशिश ये है कि अगले 1.5 दशक में भारत टॉप 3 में जगह बना ले। फ्रेंड्स, भारत में पिछले 4.5 साल में हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने में जुटे हैं।
निरंतर हो रहे आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कारण हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, आज सिस्टम का हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था। उसके बाद आर्थिक रूप से देश के एकीकरण का काम जीएसटी के द्वारा हुआ है। हमने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं। हमने फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमने ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है। और दुनिया को अचरज हो रहा है कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश, डेवलपिंग कंट्री, ये इतना बड़ा जंप लगा सकता है क्या? वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने मुझे स्पेशली फोन किया था। बोले हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि कोई देश डिटर्मिनेशन के साथ इतना बड़ा परिणाम ला सकता है। और ये हिंदुस्तान की ताकत है कि लाए। हम बहुत ही जल्द आ गए, मतलब वहां मौज करो, ये मोदी नहीं कर सकता। और मैंने जिस दिन ये परिणाम आया, इतना बड़ा जंप लगाया, लोग खुशी मना रहे थे। मैंने कहा मुझे वादा करो 50 में कैसे जाएंगे, टॉप 50 में भारत कैसे अपनी जगह बनाएगा। फ्रेंड, दुनिया में भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है। और इसलिए देश को पिछले 4 वर्षों में रिकॉर्ड $263 बिलियन का एफडीआई प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग अभी हाल में भारत आए होंगे। आपको अपना देश बदला हुआ दिखा होगा। बोलो ना, आते ही नहीं हो क्या? अगर आए होंगे तो जरूर बदला हुआ नजर आए होगा। पिछले 4 साल में भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। आज भारत में करीब करीब हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है। और इसके लिए सिर्फ 1000 दिनों में 33 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए।